आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गर्मी से झुलस रहा उत्तराखंड। हरिद्वार में 3 साल का रिकॉर्ड टूटा। मसूरी भी तपी। पाकिस्तान से उत्तराखंड पहुंच रही गर्म हवाओं से उत्तराखंड तप रहा है। मंगलवार को हरिद्वार प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं गर्मी से पहाड़ों की रानी मसूरी भी तपने लगी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी रहेगी। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही कुछ दिनों तक राजधानी दून के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 जून तक गर्मी से बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद मानसून के सक्रिय होने से राहत की संभावना है। 10 जून के बाद पश्चिमी विक्षोभ की थोड़ी सक्रियता के चलते पर्वतीय इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, पर इससे बहुत अधिक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र ने सड़क हादसे की जांच के लिए उत्तराखंड भेजी टीम। उत्तरकाशी के डामटा में यमुनोत्री नेशनल हाईवे 123 पर हुए सड़क हादसे का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने हादसे के कारणों को जानने और सेफ्टी ऑडिट के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन की 3 सदस्यीय टीम मौके पर भेजी है। शासन के प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आर.के. सुधांशु ने टीम के उत्तरकाशी पहुंचने की पुष्टि की है। दक्षिण अफ्रीका में घोटाले के बाद फरार गुप्ता बंधु दुबई में गिरफ्तार। तो दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप में वांछित सहारनपुर के कारोबारी बंधु राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ओली में शादी पर खर्च किए थे 200 करोड़। तो पैसे कमाने के साथ ही गुप्ता बंधु पैसा उड़ाने के लिए भी मशहूर था। 2019 में उनके बेटों की शादी उत्तराखंड के ओली में हुई थी, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च हुए थे। स्विट्जरलैंड से 5 करोड़ रुपए के तरह तरह के फूल मंगाए गए और शादी की जगह सजाया गया था। अलकायदा की यूपी दिल्ली समेत 4 राज्यों में आत्मघाती हमले की धमकी। आतंकी संगठन अलकायदा ने पैगंबर मोहम्मद पर निलंबित भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी को लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आत्मघाती हमले की धमकी दी है, जिसके बाद राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 25,000 पेड़ कटवाने वाले पूर्व मंत्री गिरफ्तार। तो कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसो समेत उनके 2 सलाहकार कमलजीत सिंह और चमकौर सिंह को विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। रुड़की में हादसा, एक ही परिवार की 3 की मौत। तो मंगलवार दोपहर को हरिद्वार दिल्ली हाईवे के पास बाईपास पर ट्रक से बचने के चक्कर में एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार सवार पिता, पुत्र और दादी की मौत हो गई, जबकि दादा और पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। धूप से तपे पहाड़, 4 धामों का पारा चढ़ा। तो प्रदेश में जारी सूरज की तपिश से पहाड़ पर भी असर दिखना शुरू हो गया। ज़्यादातर पहाड़ी नगरों में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक ऊपर पहुंच गया। अल्मोड़ा में वन पंचायत के 1.5 किलोमीटर जंगल पर दबंगों ने किया कब्जा। धौलादेवी ब्लॉक स्थित दन्या के मुनोली वन पंचायत के करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में दबंगों ने बेशकीमती पेड़ों का सफाया कर कब्जा कर लिया। धामी कैबिनेट की बैठक 10 जून को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 10 जून को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में राज्य के सालाना बजट के साथ ही उपनल कर्मियों का त्रैमासिक प्रोत्साहन, विवाद का हल समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकेगी। एयर चीफ मार्शल भी CDS बनाए जा सकेंगे। तो केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद पर नियुक्ति के लिए चयन पूल का दायरा बढ़ा दिया है। वही खबर है मंगलोर झबरेड़ा से। शक्ति धार्मिक स्थलों से 42 लाउड स्पीकर उतारे गए। रुड़की से खबर है, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। तो दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। 15 जून से स्थापित होगा अनाज ATM। तो फूड ग्रेन ATM को 15 जून तक देहरादून में स्थापित कर दिया जाएगा। अन्नपूर्ति नाम की इस मशीन के लिए धर्मपुर क्षेत्र की 5 राशन की दुकानों के नाम DSO के लिए गए हैं। इसमें चयनित एक दुकान में इसे स्थापित किया जाएगा। यात्रा पर बीमार थका हुआ ड्राइवर वाहन नहीं चलाएगा।
तो चारधाम यात्रा पर चलने वाली बसों में बीमार और थके हुए ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने परिवहन विभाग को मोबाइल टीम गठित कर यात्रा पर चलने वाले वाहनों में ड्राइवरों की भी विशेष रूप से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जिला स्तर का कोटा खत्म। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पहली बार जिलावार कोटा खत्म कर दिया गया है। कांस्टेबल भर्ती का परिणाम प्रदेश स्तर पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी होगा। उत्तराखंड पुलिस में 1521 कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राज्य गठन के बाद पहली बार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग करा रहा है। अविभाजित उत्तर प्रदेश से अब तक जिला स्तर पर निर्धारित सीटों की संख्या के आधार पर ही पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती होती रही है। मेरिट सूची जिला स्तर पर जारी होने से पुलिस में भर्ती होने का सपना साकार करना युवाओं के लिए अपेक्षाकृत आसान था। प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस बार कांस्टेबल के लिए 2,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 1,50,000 के करीब अभ्यर्थी सारी दस्ता परीक्षा में शामिल हुए। कुमाऊं में यह संख्या 90,000 के करीब रही। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर जिलों में आवेदकों की संख्या अन्य जिलों से अधिक रही। परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक के आवेदन शुरू। तो प्रदेश में परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक के 8 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग के मुताबिक संभागीय निरीक्षक प्राविधिक के 8 पदों के लिए यह भर्ती होगी। केवल वही युवा आवेदन कर सकते हैं जो कि 10वीं साइंस से पास हों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 वर्ष डिप्लोमा हो। आवेदक 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फेल होने पर 2 ने दी जान। तो धारचूला के बिन्या गांव डूंगातोली गांव निवासी मनोज सिंह का 16 वर्षीय पुत्र नीतीश सिंह GIC बलुआकोट में हाई स्कूल का छात्र था। वह फेल हो गया था। इसी कारण नीतीश ने मंगलवार घर में कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर जब परिजन को पता चला कि वे उसे लेकर CSC धारचूला पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान छात्र की मौत हो गई। डॉक्टर MK जायसवाल ने बताया कि छात्र ने कीटनाशक पी ली थी। सूचना मिलने के बाद धारचूला कोतवाली से SI मोहन चंद्र जोशी ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। पोस्टमार्टम के बाद छात्र के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। फेल होने पर छात्र की इस तरह से आत्मघाती कदम उठाने से परिजन गहरे सदमे में हैं। उधर कपकोट थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बोर बलड़ा गांव निवासी मनोज सिंह दानू 17 वर्षीय हल्द्वानी के किसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उसने 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी। इन दिनों वह अपने ननिहाल गांव में रह रहा था। वह 12वीं में फेल हो गया था। सोमवार को परीक्षा परिणाम आने के बाद वह परेशान था। मंगलवार सुबह उसका शव घर से कुछ दूरी पर पेड़ के फंदे पर लटका मिला। ग्रामीणों ने छात्र के फंदे पर लटके होने की सूचना पुलिस को दी। बागेश्वर में पुलिस भर्ती की परीक्षा पूरी। तो उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी संवर्ग पुलिस PSC फायरमैन के खाली 1521 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण में फिजिकल परीक्षा संपन्न हो गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह ग सेवा समान एवं महिला शाखा मुख्य परीक्षा 2020 के सापेक्ष अतिरिक्त अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो उन्हें एक बार फिर से जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 13 मई 2022 द्वारा घोषित की गई थी। उक्त सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की सनि परीक्षा के पश्चात प्रवक्ता जीव विज्ञान समान शाखा हेतु पुनः अभिलेख सत्यापन सूची जारी की गई है। उक्त अभिलेख सत्यापन सूची के स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए स्क्रूटनी का कार्य अनुक्रमांक अनुसार परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में दिनांक 14 जून तक किया जाना निर्धारित है, ताकि विज्ञापन के शर्तानुसार अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जा सके। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच संबंधी कार्यक्रम एवं विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी उक्त का अवश्य अवलोकन कर लें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि 14 मार्च 2022 को आयोजित सहायक भूवैज्ञानिक 2021 की लिखित परीक्षा
वोशनल प्रकार तथा दिनांक 27 मई को संपन्न साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर चयन परिणाम दिनांक 6 जून 2022 को घोषित कर दिया गया है। चयन परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं अंतिम उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा की आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है, जिसके द्वारा यहाँ बताया गया कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न पत्रों सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन सभी की जो आंसर की है ABCD जो आंसर की है वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई ऑब्जेक्शन करना है तो 8 जून से लेकर के 14 जून तक ऑब्जेक्शन कर सकता है। ऑब्जेक्शन के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 50 रुपये का भुगतान करना होगा। 12 जून को होगी 277 पदों के लिए लिखित परीक्षा। तो उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग की भर्ती परीक्षा 12 जून को होगी। विधानसभा चुनाव के चलते आयोग बीते दिसंबर से कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं करा पाया था। अब 12 जून को वाहन चालक कार्यालय अनुदेशन और मत्स्य निरीक्षक के 277 पदों के लिए भर्ती परीक्षा विभिन्न केंद्रों में 2 पाली में होगी। उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग की सचिव संतोष बड़े ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि तीनों पदों के लिए 24,716 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। रिक्त पद वाहन चालक में 151 पद हैं, जबकि मत्स्य विभाग में 28, कार्यशाला में 98। वहीं परीक्षा केंद्र देहरादून व हल्द्वानी बनाया गया है। वाहन चालक में 191 पदों के लिए 19,193 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि मत्स्य विभाग में 28 पद हैं। इसके लिए केवल 107 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि कार्यशाला अनुदेशन में 98 पद हैं और इसके लिए 5,416 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रवेश पत्र जो हैं वो www.ssc.uk.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो UPRV UNL में मौके तो सहायक समीक्षा अधिकारी व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ECIL में भर्ती तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असम राइफल्स में करें आवेदन तो 1380 पदों पर भर्ती निकली हुई है। टेक्निकल और ट्रेडमैन्स के पदों पर इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। साहित्य कला परिषद में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ट्रेडमैन्स B के पदों पर 40 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 83 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के FCAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 417 सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना के 17 नए मामले, 12 हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 17 नए मामले मिले, जबकि 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जून का पहला सप्ताह 19 साल में सबसे गर्म, तो दून समेत आसपास के क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है पारा। गर्मी का बढ़ा सितम, बीमारियों से कुमलाने लगे बच्चे। वही खबर है देहरादून से, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी की। तो महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने और गर्भपात करवाने के मामले में डालवाला कोतवाली पुलिस ने महिला के पति सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है देहरादून से, घर से सोने चांदी जेवरात व नकदी चोरी हुए। आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 18 आतंकी व मददगार गिरफ्तार। सेना के वाहन में धमाका करने के वाले भी थे शामिल। वही खबर है ये देहरादून से, पुरानी पेंशन बहाली को निकाली 2200 किलोमीटर यात्रा संपन्न हुई। राशन डीलरों की हड़ताल 1 सप्ताह के लिए स्थगित। तो सरकार पर शोषण का आरोप लगा रहे राशन डीलरों ने वार्ता के बाद बुधवार से प्रस्तावित हड़ताल 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। वही खबर है देहरादून से, फ्लैट दिलाने के नाम पर ठगे 1.9 करोड़ रुपए। चैन से बेरहमी से प्रेमिका का घोटा था गला। तो प्रेमनगर विंग नंबर 7 में आरोपित ने प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी थी। गला घोटने के लिए उसने डॉगी की चैन का इस्तेमाल किया था। पहले उसने अपने प्रेमिका के चेहरे पर
कई बार वार किए और बाद में डॉगी का चैन से उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई चैन भी बरामद कर लिया। आरोपित को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शिक्षक चयन प्रक्रिया के लिए जुटे अभ्यर्थी। तो श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के 100 से अधिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयन प्रक्रिया में विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में भाग लिया। 4 दिवसीय चयन प्रक्रिया 6 जून से 9 जून तक चलेगी। हृदयघात से बद्री केदार व यमुनोत्री में 5 की मौत। तो चारों धामों में हृदयघात से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में मंगलवार को फिर 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि बद्रीनाथ व यमुनोत्री धाम में एक तीर्थयात्री ने दम तोड़ा। इसके साथ ही केदारनाथ में अब तक 66, यमुनोत्री में 34 और बद्रीनाथ में 33 तीर्थयात्री दम तोड़ चुके हैं। अर्थशास्त्र की शिक्षिका ने भौतिकी पढ़ा, पार लगा दी नैया। 2 LT शिक्षकों ने भी दूसरे विषयों को पढ़ाया। तो द्वाराहाट से खबर आई है। बागेश्वर में पेट्रोल के लिए बाहर है चालक पसीना। तो तेल भराने के लिए पंप खुलते ही लग रहा है लंबा जाम। द्वाराहाट से खबर है। मंगलवार को अमंगल मातम में बदली महिला संगीत की उमंग। तो संयुक्त परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। एक ही घर में 2 मौतों से टूटे बुजुर्ग। 10 जून से हर घर दस्तक के तहत घरों में लगेगा कोविड टीका। रात को धधकने लगे बागेश्वर के जंगल। 100 उपनिरीक्षक व 546 कांस्टेबलों का स्थानांतरण। तो लंबे समय से मैदानी क्षेत्रों में कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों को अब दुर्गम की राह देखनी होगी। वही खबर है, यह हल्द्वानी से दोहरे हत्याकांड में पति पत्नी और साली को आजीवन कारावास। तो 9 साल पहले हुई थी जघन्य वारदात। मुख्य आरोपित ने दूसरी पत्नी व उसके बेटे को मारा था। वही खबर है, यह कालाडूंगी से 88 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मदद के बहाने जेल सिपाही के बैग से चोरी किए जेवर। नैनीताल से खबर है, यह फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटक से ठगी की गई। इग्नू ने MBA के लिए 4 नए कोर्स का दिया विकल्प। तो नए 17 जुलाई 2022 से होगी MBA के 7 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। वही खबर है, हल्द्वानी से 23 दिन में 3644 ने छोड़ दी पुलिस भर्ती। लाल कुआं से खबर है, यह बस में छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, केस दर्ज। तो सेंचुरी पेपर मिल की बस से ITI हल्द्वानी जा रही छात्रा से MEPG के छात्र ने छेड़छाड़ कर दी। इंटरनेट मीडिया में इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के स्वजनों ने छात्र के खिलाफ कोतवाली में छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने का मुकदमा दर्ज कराया है। वही खबर है, शहरों में डेंगू फैला तो नपेंगे नगर निकायों के अधिकारी। 10वीं में फेल होने पर धारचूला के छात्र ने कीटनाशक गटका, मौत हो गई। वहीं खबर है, कपकोट से फेल होने पर इंटर की छात्र फंदे पर झूला, मौत हो गई। आदि कैलाश यात्रा के लिए 22 यात्रियों का दल टनकपुर से रवाना हुआ। एक हफ्ते में प्रदेश को केंद्र से 3,232 करोड़ रुपए जारी। तो राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,783 करोड़ की मंजूरी हुई। तबादलों से पहले एक्ट की खामियों को दूर करें। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने सचिव कार्मिक से वार्ता का समय मांगा। शहर में डेंगू फैला तो नगर आयुक्त ईओ होंगे जिम्मेदार। फ्री राशन के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर। तो रेखा तो फूड ग्रेन ATM की योजना वाला उत्तराखंड बनेगा देश का 3रा राज्य। पायलटों के लिए एडवाइजरी, तेज हवा चले तो सतर्क रहें। लापरवाही चंपावत से खबर आई है, छात्रों को बंटने वाली किताबों के बंडल नाली में पड़े मिले। पोखरी क्षेत्र के ग्रामीण ने किताबों को सुरक्षित रख शिक्षा विभाग को जानकारी दी। वही खबर है, ये कुमाऊं से हादसों में 2 भाइयों समेत 6 लोगों ने दम तोड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर है, कार हादसे में भाइयों की मौत। तो जाली में चनौली गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर के 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 11 वर्षीय बच्चे को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं खबर है, रुद्रपुर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर है, पिकअप पलटा 2 की मौत हो गई।
पहले बासमती की खुशबू गई, अब लीची की मिठास पर भी संकट मंडराया। तो खेती की ज़मीन के बाद लीची के भी बगीचों पर भी उगा दिए बिल्डरों ने कंक्रीट के जंगल। द्वारा से खबर है, मंगलवार को अमंगल मातम में बदली महिला संगीत की उमंग। तो संयुक्त परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, एक ही घर में 2 मौतों से टूटे बुजुर्ग। 10 जून से हर घर दस्तक के तहत घरों में लगेगा कोविड टीका। रात को धधकने लगे बागेश्वर के जंगल। 100 उपनिरीक्षक व 546 कांस्टेबलों का स्थानांतरण। तो लंबे समय से मैदानी क्षेत्रों में कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों को अब दुर्गम की राह देखनी होगी। वही खबर है, यह हल्द्वानी से दोहरे हत्याकांड में पति पत्नी और साली को आजीवन कारावास। तो 9 साल पहले हुई थी जघन्य वारदात। मुख्य आरोपित ने दूसरी पत्नी व उसके बेटे को मारा था। वही खबर आई है, कालाडूंगी से 88 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मदद के बहाने जेल सिपाही के बैग से चोरी किए जेवर। नैनीताल से खबर आई है, फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटक से ठगी की गई। इग्नू ने MBA के लिए 4 नए कोर्स का दिया विकल्प। तो नए सत्र जुलाई 2022 से होगी MBA के 7 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। वही खबर है, हल्द्वानी से 23 दिन में 3644 ने छोड़ दी पुलिस भर्ती। लाल कुआं से खबर आई है, बस में छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, केस दर्ज। तो सेंचुरी पेपर मिल की बस से ITI हल्द्वानी जा रही छात्रा से MEPG के छात्र ने छेड़छाड़ कर दी। इंटरनेट मीडिया में इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के स्वजनों ने छात्र के खिलाफ कोतवाली में छेड़छाड़ व असली हरकतें करने का मुकदमा दर्ज कराया है। वही खबर है, शहरों में डेंगू फैला तो नपेंगे नगर निकायों के अधिकारी। 10वीं में फेल होने पर धारचूला के छात्र ने कीटनाशक गटका, मौत हो गई। वही खबर है, कपकोट से फेल होने पर इंटर की छात्र फंदे पर झूला, मौत हो गई। आदि कैलाश यात्रा के लिए 22 यात्रियों का दल टनकपुर से रवाना हुआ। एक हफ्ते में प्रदेश को केंद्र से 3,232 करोड़ रुपए जारी। तो राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,783 करोड़ की मंजूरी हुई। तबादलों से पहले एक्ट की खामियों को दूर करें। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने सचिव कार्मिक से वार्ता का समय मांगा। शहर में डेंगू फैला तो नगर आयुक्त ईओ होंगे जिम्मेदार। फ्री राशन के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर। तो रेखा तो फूड ग्रेन ATM की योजना वाला उत्तराखंड बनेगा देश का 3रा राज्य। पायलटों के लिए एडवाइजरी, तेज हवा चले तो सतर्क रहें। लापरवाही चंपावत से खबर आई है, छात्रों को बंटने वाली किताबों के बंडल नाली में पड़े मिले। पोखरी क्षेत्र के ग्रामीण ने किताबों को सुरक्षित रख शिक्षा विभाग को जानकारी दी। वही खबर है, ये कुमाऊं से हादसों में 2 भाइयों समेत 6 लोगों ने दम तोड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर है, कार हादसे में 2 भाइयों की मौत। तो जाली में चनौली गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर के 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 11 वर्षीय बच्चे को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं खबर है, रुद्रपुर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर है, पिकअप पलटा, 2 की मौत हो गई। पहले बासमती की देहरादून काठगोदाम का संचालन हफ्ते में 2 दिन। तो देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और रविवार को काठगोदाम के बजाय हल्द्वानी तक होगा। डिप्टी कमांडेंट परेड में दिखा कैडेट्स का जोश। तो IMA के डिप्टी कमांडेंट एवं मुख्य प्रशिक्षक ने जेंटलमैन से ली सलामी। तो 11 जून को होने वाली पासिंग आउट परेड में कैडेट करेंगे कदम ताल। मसूरी में ट्रैफिक जाम, पर्यटन परेशान। तो गांधी चौक से लेकर के किंगरेग तक बार बार लगता रहा जाम। मौसम का येलो अलर्ट जारी। तो भीषण गर्मी के चलते AC और कूलर भी हुए फेल। तो राजधानी दून छठे दिन भी सूरज की आंखें ततेरने और 40 डिग्री के ऊपर पारा होने से दिन भर तपती रही। वही खबर है, ये देहरादून से फ्लैट के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। चोरी की स्कूटी के साथ ऋषिकेश से युवक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, मंगलौर से घर में घुसकर परिवार पर हमला, 3 घायल हो गए। ऋषिकेश से खबर है, झोपड़ी में फंदे से लटका मिला युवक का शव।
वही खबर है, हैदराबाद से युवती को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगा। श्रीनगर से खबर है, फिर धधकने लगे पहाड़ के जंगल, तो खोला एठेला और ग्लास हाउस के समीप लगी आग। केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया हेलीकॉप्टर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। देवप्रयाग से खबर है, ईंटों से भरा ट्रक गधेरे में गिरने से चालक की मौत। और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिव मूर्ति के समीप ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के लगभग 10 मीटर नीचे गधेरे में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। प्रवक्ताओं के बिना पर छात्रों का बेहतरीन प्रदर्शन, तो तिलवाड़ा से खबर है, यह विज्ञान वर्ग में 6 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। रुद्रप्रयाग से खबर है, टनल में हुए विस्फोट में एक मजदूर घायल हो गया। बात करते हरिद्वार खबरों की, तो कुंभ हुए बीत गए 12 साल, नहीं टूटी रोडवेज की कुंभकर्णी नींद। तो रोडवेज बस अड्डे पर लगे हैं 2010 के रूट और समय सारणी की सूचना बोर्ड। जनपद में 11 तक भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी। तो गंगा दशहरा पर्व को लेकर के पुलिस ने कमर कस ली है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रूट डाइवर्जन को लेकर के कसरत शुरू कर दी गई है। 9 से 11 जून तक जिले में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री कर दी गई है। 9 जून को गंगा दशहरा पर्व है। पारा पहुंचा 42.5 डिग्री, तपती गर्मी और लू से लोग बेहाल हुए। वही खबर है, यह रोशनाबाद से युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास हुई। पटवारी पर सरकारी जमीन की प्लॉटिंग करने का आरोप लगा। बात करते हल्द्वानी नंदाली खबरों की, तो पत्नी और बेटे के हत्यारे को 9 साल बाद मिली उम्र कैद की सजा। भाजपा का मिशन 2024 पर फोकस, तो कार्य समिति की बैठक हुई। वही खबर है, टनकपुर से शारदा में नहाने गया रामपुर का युवक डूबा, तो एसडीआरएफ और पुलिस कर रही है तलाश। 4 दिन पहले डूबे युवक का भी पता नहीं चला। स्टीयरिंग का वॉल ज्वाइंट टूटने से हुआ हादसा। तो चंपावत से खबर आई है, कुलियाल गांव के गिनी बैंड में 6 जून को बोलेरो जीप गहरी खाई में गिर गई थी। 3 लोगों की जान लेने वाले इस दुर्घटना की वजह स्टीयरिंग के वॉल ज्वाइंट का टूटना बताया जा रहा है। वही खबर है, पत्थरों से टकराए सिर और जान चली गई। तो पिथौरागढ़ हादसा, मुरादाबाद निवासी साले और बहनोई की हुई मौत। तो पिथौरागढ़ में हादसे में मृतक सुबान पुत्र हाजिम निवासी मेनाठेर थाना क्षेत्र के फतेहपुर खास गांव तथा रब्बानी पुत्र इस्लाम निवासी लालपुर गंगवारी गांव थे। रिश्ते में दोनों साले बहनोई थे। मौत की वजह खाई में गिरने के दौरान सिर में चोटें बताई गई हैं। जिला बार संघ चुनाव के लिए मतदान आज। तो पिथौरागढ़ से खबर है, 4 पदों के लिए 8 प्रत्याशी, 159 मतदाता करेंगे 8 दावेदारों का फैसला।